हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि डीआरडीओ सेप्टेम की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, जिसमें डिप्लोमा वाले और आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे जो रेलवे के स्टूडेंट हैं उन लोगों का कहना है कि क्या भैया रेलवे का कोई बच्चा आसानी के साथ इसको डीआरडीओ के एग्जाम को निकाल सकता है। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैं आप लोगों को सिलेबस भी दिखाता हूँ। डीआरडीओ सेप्टेम का जो एग्जाम है वो रेलवे वाला बच्चा बड़ी ही आसानी से निकाल सकता है। मैंने अपने टाइम पे जब हम लोग डीआरडीओ की तैयारी भी नहीं किए थे, सिर्फ और सिर्फ रेलवे एएलपी की ही तैयारी उस समय पे हो रही थी, लेकिन तभी डीआरडीओ सेप्टेम भी आया और हम लोगों ने डीआरडीओ सेप्टेम भी दिया। सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ी और उसी इंग्लिश के दम पे हम लोगों ने सिलेक्शन ले लिया, जबकि जीके भी उतनी खास हम लोगों की नहीं होती थी। करंट अफेयर्स और जो रेलवे के लिए हम लोग पढ़ रहे थे उसी के दम पे हमारा काम हो गया था। तो अभी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या भैया हम लोग निकाल सकते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एक बार अगर एसटीए का सिलेबस देखोगे, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है एसटीए पद के लिए, तो इसमें 40 नंबर का आप लोगों का साइंस है और 30 नंबर इसको भी साइंस के अलावा इसको छोड़ देते हैं, अंग्रेजी को भी बताते हैं, और 40 का आपका मैथ्स और 40 की आपको रीजनिंग मिल रही है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना कि 30 नंबर की इंग्लिश, ये 30 नंबर की इंग्लिश जो है ये बहुत ही आसान आती है। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि भैया मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं आपको बता दूं इसके बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। अब इसमें सबसे जो डिफिकल्ट टास्क है वो डिफिकल्ट टास्क यही है कि आपको 2 घंटे के अंदर ये जो 150 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो है 80 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने में आप लोगों का टाइम लग जाता है। बाकी सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि यहां पर अब देखें तो पहले ये पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं होता था, अब ये पर्सनैलिटी टेस्ट इसके अंदर ऐड हो गया है। बाकी बात करें, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया आप सीवीटी 1 के बारे में बता रहे हैं, सीवीटी 2 के बारे में। अरे बेवकूफो, जब आप सीवीटी 1 को क्लियर करोगे, क्योंकि इसकी सीवीटी 1 की कट ऑफ बहुत तगड़ी रहती है, अब आपका सीवीटी 1 क्लियर नहीं है, आप सीवीटी 2 के बारे में एकदम से सोचने लगो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत सोचो, टेक्निकल तो आपको पढ़ना ही है, बिना टेक्निकल के कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पहले सीवीटी 1 क्लियर होगा, तभी तो आप सीवीटी 2 की तैयारी में लग पाओगे। आप सीवीटी 2 की तैयारी अभी से करें, निश्चित तौर से करें, लेकिन पहले आप सीवीटी 1 को बहुत अच्छे से क्लियर करें, साथ साथ सीवीटी 2 की तैयारी करते चलिए। जैसे ही पेपर हो जाएगा फिर आप उसके बाद लग जाइएगा अपने सीवीटी 2 की तैयारी में। तो ये मेरी तरफ से कहना है। बाकी पेपर जो है बहुत पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है, जैसे रेलवे के पेपर आते हैं वैसे ही पेपर आते हैं। तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ना गवाइएगा। फॉर्म जरूर से जरूर फिल करना है, डरना नहीं है।